हाय गाइस, निशिथा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके, जीएस, ग्लूसेंट, घटना चक्र एवं पीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने 45 सेट में सेट नंबर 13 दिया था, जिसका क्वेश्चन ये है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो उसका आंसर क्या होगा? कांस्य युग की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्या था? कृषि था। तीसरा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किसके अध्ययन से है। तो किसके अध्ययन से है? शिलालेखों के अध्ययन से है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था। तो किसने किया था? सिंधु घाटी के लोगों ने किया। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं सेट 46 का। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। पहला संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा ब्राह्मणी, चौथा है खरोष्ठी। तो जो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री था लिखने का, वो अधिकांशतः संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत। नेक्स्ट है, हेरोडोट्स को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीतिक शास्त्र का जनक और दर्शन शास्त्र का जनक। तो जो हेरोडोट्स थे उनको इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी बोलते हैं, और पौरुष ने लड़ाई लड़ी थी। पहला हाइडेस्पिस में, दूसरा झेलम में, तीसरा पानीपत में और तराइन में। तो जो पौरुष थे उनके साथ सिकंदर का जो युद्ध था वो हाइडेस्पिस नदी के किनारे हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में जो पौरुष की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पौरुष की बहादुरी से प्रभावित होकर उनके राज्य को वापस कर उनसे मित्रता कर ली। तो झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? हाइडेस्पिस कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइडेस्पिस। ये भी हो जाएगा और झेलम भी हो जाएगा। तो इसमें तो दोनों दिया है, लेकिन आगे अगर क्वेश्चन आता है तो एक ही दिया रहेगा। तो दोनों में से कोई भी दिया रहे तो उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। ऑप्शन है एमबी, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है पौरुष और चौथा है घनानंद। तो किसने किया था? तो पौरुष ने किया था। किस नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जो यूएसए है उसके संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायपूर्वलोकन, राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो न्यायिक समीक्षा सही है। फिर है मौलिक अधिकार भी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है यूएसए, तीसरा कनाडा, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो जो विश्व है उसमें सबसे बड़ा संविधान जो है, लिखित संविधान, भारत का संविधान है। इसमें जो है 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। पहला असम, दूसरा राजस्थान, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा है केरल। तो इसका आंसर क्या होगा? कि जो संविधान जो है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संसद जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके विधि निर्माण कर सकती है। तो अब तो इसका हो गया है, 370 लागू हो गया है, हट गया है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है?
पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा है 7। तो कितने रंगों का मिश्रण है? तो 7 रंगों का मिश्रण है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? तो उसका ट्रिक है बैजानी, सॉरी आह पिनाला। तो इसका मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण जिसको ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो परमाणु घड़ी जो है वो सीजियम संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीजियम। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी और चौथा है आभासी और अधोशीर्षी। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। नेक्स्ट है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक, आभासी, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो इसका आंसर क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? किसकी चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, टीन और निकेल। ठीक है। तो आंसर होगा इसका जस्ता। नेक्स्ट है जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्ता चढ़ाना, संक्षारण, ऊध्र्वपातन और अपचयन। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ता चढ़ाना। जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती। इस प्रक्रिया को जस्ता चढ़ाना या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है धातुओं का पराशुद्धीकरण इसके द्वारा किया जाता है। किसके? पहला लीचिंग, दूसरा जॉन मिल्टिंग, तीसरा स्लेजिंग और चौथा है स्मेल्टिंग। तो आंसर इसका क्या होगा? जॉन मिल्टिंग। नेक्स्ट है कांच होता है अतितप्त ठोस, दूसरा अतिशीतित द्रव, तीसरा है अतिशीतित गैस, चौथा अतिशीतित द्रव्य। तो जो कांच होता है एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। कांच बनाने के लिए उपयोग के अनुसार कई प्रकार के कच्चे माल विभिन्न मात्राओं में मिलाकर ऊंचे ताप पर द्रवित किए जाते हैं। कांच को अधिशीतित द्रव भी कहा जाता है क्योंकि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कांच का परिवर्तन क्रमशः होता है और ठोस कांच में उसकी द्रव अवस्था के सभी गुण होते हैं। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव है। इसलिए कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? पहला है ऑप्शन केसिन, सुक्रोज, दूसरा है कैसिन, लैक्टोज, तीसरा है फेरोटीन, माल्टोज और चौथा क्या है? एल्यूमिन और ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या होगा? दूध में कैसिन तथा लैक्टोज प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। कौन? लैक्टोज और कैसिन। नेक्स्ट है फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और रिबोज। तो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो कौन सी है? तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यकृत जो है विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के जो है खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। लिम्बाराम का नाम किससे जुड़ा है? ऑप्शन है लंबी दूरी की दौड़, दूसरा है निशानेबाजी, तीसरा है घोड़सवारी।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा निशानेबाजी। सॉरी, निशानेबाजी नहीं, धनुर्विद्या से। ठीक है। जो लिम्बा राम है वो भारतीय तीरंदाज, जिसको कि धनुर्विद्या बोलते हैं, है। नेक्स्ट है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पहला पोलो, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल और चौथा है नौका चालन। तो एजरा कप एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसका आयोजन कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रथम एजरा कप टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष 1880 में किया गया था। तो ये कौन सा है? एजरा कप पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है, सच कहूँ तो ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? पहला नीना गुप्ता, दूसरा करीना कपूर, तीसरा किरण खेर और चौथा है कैटरीना कैफ। तो किसने लिखा है एक ऑटोबायोग्राफी? नीना गुप्ता ने। नेक्स्ट है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, हामिद अंसारी, चेतन भगत, अमित त्रिपाठी। तो आंसर क्या होगा? सलमान रुश्दी। ये है सलमान रुश्दी का बुक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से 2020। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है नीना गुप्ता का बुक सच कहूँ तो आइए आज का सेट का 40 नंबर क्वेश्चन। पहला है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पर अधिकार किसके पास होता है? दूसरा है, किस देश की संसद को संसद जननी कहा जाता है? तीसरा है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? चौथा है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में की रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में कितने मास के भीतर भरा जाना चाहिए? और अगला है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।